उस दिन के बाद घर की हवा ही बदल गई थी। जिस पति को सब साधारण समझते थे, वही अब एक मिसाल बन चुका था। उसकी बीमारी का सच सामने आने के बाद पति को हर पल याद आने लगा, जब उसने थककर भी मुस्कुराना चुना था, जब वह दर्द में भी बच्चों की गोद में उठकर हंसता था, जब वह अपनी दवाइयों से ज्यादा बच्चों की कॉपियों पर ध्यान देता था। अब समझ आ गया कि वह क्या हर बात टाल देता था, क्यों हर शिकायत को हंसी में उड़ा देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका वक्त कम है। अस्पताल के उस कमरे में वह लेटा था। आंखें कमजोर हो चुकी थी, मगर चेहरे पर सुकून था। उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर रो रही थी और वह धीमी आवाज में बस इतना बोल रहा था, मत, मैंने जो किया अपने मन से किया, बस वादा कर कि बच्चों को कमजोर मत होने देना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द में वह ताकत थी जो पत्थर को हिला दे। उस पल पत्नी को एहसास हुआ कि असली मर्द वही होता है जो मरते वक्त भी अपनों की चिंता करे। धीरे धीरे वह दिन आ गया जब उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। घर सोना हो गया, लेकिन उसकी सोच, उसका संघर्ष हर कोने में जिंदा था। वही बच्चे जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, आज बड़े होकर उसका नाम रोशन कर रहे थे। उसकी पत्नी हर दिन खुद से कहती, अगर वह अपने दर्द के बारे में बता देता तो शायद मैं टूट जाती। उसने चुप रहकर मुझे मजबूत बना दिया। आज भी जब लोग उस परिवार को खुश देखते हैं तो नहीं जानते कि इस मुस्कान के पीछे एक पति की खामोशी कुर्बान छुपी थी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी तकलीफ को सीने में दबाकर दूसरों का भविष्य लिख दिया। उसकी कहानी आज भी लोगों को यही सिखाती कि जज्बा अगर सच्चा हो तो इंसान अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहता है लोगों के दिलों में। और सच तो यह है, कुछ लोग बोलकर महान बनते हैं, कुछ लोग चुप रहकर इतिहास लिख जाते हैं। वक्त बीत गया, लेकिन उस पति की यादें कभी फीकी नहीं पड़ी। घर की दीवारों में अब भी उसकी मजदूरी महसूस होती थी। सुबह की चाय का कप आज भी उसे जगा रख जाता, जहां वह बैठकर अखबार पढ़ रहा करता था। उसकी पत्नी कई बार अनजाने में उसकी ओर देखने लगती, जैसे वह अभी भी आवाज देगा, अरे चाय ठंडी हो रही है। मगर वहां अब सिर्फ खामोशी थी, एक खामोशी जो चीख चीख कर उसकी कमी महसूस करती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें अपने पिता की सीख याद आती। जब जिंदगी मुश्किल लगती तो माँ बस इतना कहती, तुम्हारे पापा होते तो कहते हर मानना मना है। और यह शब्द सुनते ही बच्चे की आंखों में वही चमक लौट आती जो कभी उनके पिता की आंखों में हुआ करती थी। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनके पिता ने सिर्फ उन्हें जन्म नहीं दिया था, बल्कि जीने का ताकत भी दी थी। कई बार रात के सन्नाटे में पत्नी चुपचाप रो लेती। उसे याद आता कि कैसे उसने अपने दर्द को छुपाकर उसका सहारा बना रहा, कैसे उसकी आखिरी सांस तक किसी को बोझ महसूस नहीं होने दिया। तब वह आसान की तरफ देखकर कहती, अपने दुनिया से छुपाया लेकिन मुझसे नहीं। मैं अब समझ गई कि आप कितने महान थे। समय के साथ लोग उस पति की कहानी जानने लगे जो कभी आम इंसान था, आज एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते, ऐसा आदमी हर किसी के नसीब में नहीं होता। उसकी जिंदगी सिखा गई कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती, बल्कि चुप रहकर सब सह जाने में होती है। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान मरकर भी अमर हो सकता है, अपने कर्मों से, अपने जज्बों से। आज भी जब उसकी पत्नी किसी को टूटते देखती तो बस इतना कहती, मेरे पति ने सिखाया है, दर्द चाहे जितना हो, हिम्मत मत हारो। और शब्द यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि वह दुनिया से चला गया, लेकिन दुनिया को जीने का तरीका सिखा गया। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वह बस कहानी बन जाते हैं। ऐसी कहानी जो हर दिल को छू जाती है और हमेशा के लिए याद रह। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस पति की यादें आज भी हर कोने में सांस ले रही थी। उसकी पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही थी। आंखों में अब भी नमी रहती, लेकिन उस नमी में कमजोरी नहीं थी, उसमें एक जिम्मेदारी थी। वही जिम्मेदारी जो उसके पति ने जाते जाते उसके कंधों पर रख दी थी।
वह रोज सुबह उठती भगवान के सामने सिर झुकाकर और मन ही मन कहती, आज भी तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करने निकली रही हूँ। बच्चे अब समझदार हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि उनके पिता सिर्फ कमाने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि वह एक जिंदा मिसाल थे। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती तो माँ बस एक बात कह देती, तुम्हारे पापा होते तो क्या करते, और उसी सवाल में उन्हें हर जवाब मिल जाता। एक दिन स्कूल में बच्चे से किसी ने कहा, तुम्हारे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। बच्चे ने बहुत शांति से जवाब दिया, गलत कहते हैं, मेरे पापा मेरी सोच में हैं, मेरी मेहनत और मेरी हिम्मत में जिंदा है। यह सुनकर टीचर की आंखें भी भर आई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कोई इंसान मरकर भी कितना बड़ा बन सकता है। पत्नी अब लोगों को उसकी कहानी सुनाने लगी थी, नहीं रोने के लिए, नहीं, बल्कि कैसा हौसला देने के लिए। वह कहती, उसने दर्द छुपाया ताकि हम हंस सके, उसने खुद को तोड़ लिया ताकि हम बिखर ना जाएं। लोग उसकी बातों से टूटते नहीं थे, बल्कि जुड़ जाते थे। कई लोग अपनी जिंदगी में फिर से खड़े हुए सिर्फ उस पति की कहानी सुनकर, और तभी उस सबको समझ आया कि उसका असली मकसद मरना नहीं था, उसका मकसद था दूसरों को जीना सिखाना। आज भी जब रात को तेज हवा चलती तो गलत है जैसे वह कह रहा हो, मैं यही हूँ तुम सबके साथ, क्योंकि कुछ लोग शरीर से जाते हैं लेकिन उनकी सोच, उनका जज्बा और उनका प्यार कभी नहीं मरता। और सच यही है कि कुछ पतियों की कहानी किताबों में नहीं मिलती, वह लोगों की जिंदगी बदलकर इतिहास बन जाते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ उसकी यादें सिर्फ दिलों में नहीं रही, बल्कि जिंदगी में का हिस्सा बन गई। उसकी पत्नी अब पहले जैसे टूटी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता। फिर भी वह हर दिन खुद को संभालती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह टूट गई तो उसके पति की सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। वह अब हर काम उसके शब्दों को याद करती, मजबूत रहना, हालात चाहे जैसे भी हों। धीरे-धीरे बच्चों ने अपनी पढ़ाई का नाम कमाना शुरू कर लिया। लोग हैरान होते थे कि बिना पिता के सहारे यह बच्चे इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तब माँ बस मुस्कुराकर कहती, इनके पिता ने जाते-जाते इन्हें हिम्मत दे दी थी। असल में वही हिम्मत नहीं थी, वह उस पति की चुप तपस्या थी जो आज भी उनके खून में बह रही थी। एक दिन सालों बाद उसी घर में एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया, बच्चों को सम्मान मिलने वाला। मंच पर जब उनका नाम पुकारा गया तो पत्नी की आंखें भर आई। उसे वह दिन याद आया गया जब उसका पति थका हारा घर लौटकर बोला करता था कि दिन हमारे बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे, तब मेरी सारी थकान मिट जाएगी। आज वही दिन था। वह आदमी वहां नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा हर तालियों की गूंज में मौजूद थी। कार्यक्रम के बाद पत्नी अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखने लगी। हल्की हवा चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसकी आंखों में आंसू गिरे, लेकिन बस इस दर्द के नहीं, गर्व के थे। धीमी से बोली, देख रहे हो ना, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। आज वह समझ चुकी थी कि कुछ लोग साथ रहकर नहीं, बल्कि छोड़कर जिंदगी बदलते हैं। उसके पति ने भी यही किया था। उसने जाते जाते सिखा दिया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि अपनों के लिए खुद को मिटा देने का नाम होता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई उस घर के सम्मान से गुजरता है तो कहता है, यह कभी एक बहुत बड़ा इंसान रहता था। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वे अपने पीछे ऐसी कहानी छोड़ जाते हैं जो हर दिल को मजबूत बना देती। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस पति की परछाई आज भी हर जगह महसूस होती थी। उसकी पत्नी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, पर हर रात जब सब सो जाते तो वह चुपचाप उसकी तस्वीर के सामने बैठ जाती। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस एक खामोशी मुस्कान, जैसे कह रही हो, देखो मैं संभल गई हूँ, जैसे तुम चाहते थे। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर वह आंसू कमजोरी नहीं थे, वह उस प्यार की गहराई थे जो कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उसके पति
की कहानी मोहल्ले से निकलकर दूर-दूर तक फैलने लगी। लोग जब टूटते तो उसकी मिसाल देते, कहते अगर वह आदमी इतनी तकलीफ सहकर भी मुस्कुरा सकता तो हम क्यों नहीं। उसकी चुप्पी अब लोगों की ताकत बन चुकी थी, उसका त्याग अब उम्मीद बन गया था। एक दिन उसकी कहानी ने एक छोटा-सा फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने पति की कहानी को सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रखेगी। उसने लोगों को सामने उसकी ज़िंदगी की सच्चाई रखना शुरू की। कैसे उसने बीमारी छुपाई, कैसे उसने अपनों के लिए खुद को मिटा दिया और कैसे उसने आखिरी साँस तक किसी पर बोझ नहीं बनने दिया। लोग सुनते और रो पड़ते क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आता कि असली मर्द कौन होता है। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, उनमें अपने पिता की झलक साफ दिखने लगी थी। वही सादगी, वही ज़िम्मेदारी, वही गहरी सोच। जब उसने पूछा जाता कि उनके पिता कैसे थे, वह तो बस इतना कहते, वह बोलते कम थे लेकिन जो किया वह पूरी दुनिया के लिए काफ़ी था और सच भी संस्कार छोड़ गए। पीड़िता तक जिंदा रहने वाले थे। आज भी जब उसकी पत्नी रात को आसमान की तरफ देखती तो हल्की सी मुस्कान आ जाती। उसके लगता जैसे कहीं दूर कोई आवाज दे रही हो, मैं यही हूँ, तुमने मुझे कभी खोया नहीं। क्योंकि कुछ रिश्तों मौत से भी बड़े होते हैं और कुछ लोग दुनिया छोड़ कर भी दुनिया बदल जाते हैं। समय ने धीरे-धीरे सबको आगे बढ़ना सिखा दिया, लेकिन कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। उसकी पत्नी अब बाहर से मजबूत दिखने लगी थी, मगर भीतर कहीं न कहीं हर दिन टूटती थी। सुबह बच्चों को तैयार करते वक्त, रात को लाइट बंद करते वक्त या चाय बनाते समय जब अनजाने में 2 कप निकल देते तो तब उसे एहसास होता कि वह इंसान अब लौटकर नहीं आने वाला। कभी-कभी वह खुद से सवाल करती, क्या मैंने तुम्हें समझा था? क्या मैंने कभी पूछा कि तुम थक गए तो नहीं हैं? इन सवालों ने जवाब अब सिर्फ खामोशी देती। एक दिन बच्चों ने माँ से कहा, माँ, पापा होते तो आज हमसे बहुत खुश होते ना? वह मुस्कुराई लेकिन उनकी आंखें भीग गईं। बोली, हाँ, और शायद गर्व से कहते कि मेरे बच्चे मजबूत बन गए हैं। वह समझ चुकी थी कि उसका पति चला जरूर गया है, लेकिन उसकी परवरिश, उसकी सोच, उसकी मेहनत सब आज भी जिंदा है। वह हर मुश्किल में बच्चों को यही सिखाती जो उसका पति सिखाया करता था। हालात चाहे कैसे भी हों, झुकना मत। धीरे-धीरे लोगों को भी एहसास होने लगा कि उस आदमी ने जीते जी जो बोया था वही आज फल निकल बनकर सामने आ रहा है। जिसने कभी अपने दर्द की बात नहीं की, वही आज हजारों लोगों की हिम्मत दे की वजह बन चुका था। उसकी कहानी सुनकर लोग अपने गम भूल जाते क्योंकि उन्हें समझ आता है कि अगर वह आदमी इतना सह सकता है तो हम क्यों नहीं। एक शाम उसकी पत्नी अकेले छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। हवा चल रही थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर कह रहा हो, देखा, तुमने सब संभाल लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं थे, वह सुकून के थे। वह जान चुकी थी कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वह बस रूप बदल लेते हैं। कुछ लोग साथ चलकर नहीं बल्कि याद बनकर जिंदगी को दिशा देते हैं और शायद वही उसका पति था जो चुपचाप आया, चुपचाप सब कुछ दे गया और आज भी हर धड़कन में जिंदा है। दिन बीतते गए मगर उस पति की मौजूदगी जैसे हर सांस में बस गई थी। उसकी पत्नी अब रोती कम थी लेकिन सोचती बहुत थी। उसे एहसास होने लगा था कि अगर वह आज जिंदा रहकर भी टूटती रही तो उसका पति सारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। एक रात उसने पहली बार खुद से कहा था। अगली सुबह वह जल्दी उठी, बच्चों को प्यार से तैयार किया और उनके माथे को चूमते हुए बोली, आज से हम कमजोर नहीं रहेंगे। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, एक अजीब सी ताकत थी, वही ताकत जो कभी उसके पति की आंखों में होती थी। धीरे-धीरे उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया। जो महिलाएं टूट चुकी थी उन्हें संभालने लगी। जो लोग जिंदगी से हार मान चुके थे उन्हें अपने पति की कहानी सुनने लगी। लोग हैरान रह जाते, इतना सब सहने के बाद भी आप मुस्कुराए कैसे लेती हैं? वह बस हल्के से कहती, हर मेरे पति
ने सिखाया था कि हालात से बड़ा इंसान बनो। अब उसका घर सिर्फ घर नहीं रहा था, वह एक उम्मीद की जगह बन चुका था। लोग वहां आकर सुकून पाते थे। बच्चों की आंखों में अब डर नहीं था, आत्मविश्वास था। वह अपने पति पिता को कभी देखा नहीं था, लेकिन महसूस करते थे हर फैसले में, हर कदम में। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, मुझे पापा जैसा बनना है। माँ की आंखें भर आई। उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, तुम बन चुकी हो, क्योंकि तुम सच्चाई और हिम्मत से जी रही हो। और सच यही था। उस आदमी ने दुनिया छोड़ते वक्त कुछ नहीं मांगा, लेकिन जाते जाते वह बहुत कुछ दे गया, हिम्मत, संस्कार और जीने का सहारा। मतलब आज भी जब कोई उस परिवार को देखता है तो कहता है, यहाँ कभी एक बहुत बड़ा इंसान रहा होगा। और वह गलत भी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका जज्बा, उनकी कुर्बानी उन्हें अमर बना देती है। समय के साथ साथ उसकी कहानी सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रही। जिन लोगों ने उसे करीब से देखा था, वह अब दूसरों को बताते थे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान असाधारण हिम्मत लेकर जी गया। उसकी पत्नी को अब हर जगह लोग पहचानने लगे थे, लेकिन वह कभी घमंड में नहीं नहीं आई। वह बस सिर झुकाकर कहती, यह सब मेरे पति ने की देन है, मैं तो बस उनकी परछाई हूँ। कभी-कभी जब रात बहुत गहरी हो जाती और नींद उसकी आंखों से दूर भाग जाती, तब वह चुपचाप बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देखती। सितारों की तरफ देखते हुए उसे लगता जैसे वह कहीं खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। वह धीरे से कहती, देखा, मैं टूटी नहीं दी, तुम्हारी मेहनत जैसे तुम्हें चाहते थे वैसे ही जी रही हूँ। उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन दिल मजबूत था। अब वह जान चुकी थी कि दर्द को छुपाना कमजोरी नहीं होती, बल्कि कभी-कभी वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती। जिस तरह उसके पति ने अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपने डर को छुपाकर सबका भविष्य संवारा, वही जज्बा अब उसकी रंगों में दौड़ रहा था। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग उसके पास आए, बोले, आपकी कहानी सुनकर हमें जीने की ताकत मिलती है। उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े, लेकिन चेहरे पर मुस्कान था। उसने जवाब दिया, अगर मेरे पति का दर्द किसी को मजबूत बना रहा है, तो शायद उसकी जिंदगी बेकार नहीं गई। धीरे-धीरे वह समझ गई कि कुछ लोग दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि वह दुनिया को बेहतर बनाकर जाएं। उसके पति ने भी यही किया था। जिस उसने ना कोई बड़ा नाम कमाया, ना दौलत, लेकिन उसने जो सोच छोड़ दी, आज वह कई जिंदगियों का रास्ता दिखा रही थी। और शायद यही असली जीत थी, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग जिंदगी को मतलब दे जाते हैं। वह पति उन्हीं में से एक था। वक्त ने अब सब कुछ बदल दिया था, लेकिन उस पति की छाया अब भी हर कदम पर महसूस होती थी। उसकी पत्नी अब अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर अब वही ताकत बस चुकी थी जो कभी उसके पति की पहचान थी। लोग उसे देखकर कहते थे, औरत टूटी नहीं, यह तो और मजबूत हो गई। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस मजबूती के पीछे कितनी रातें की तन्हाई, कितने दबे हुए आंसू, कितनी अधूरी बातें छुपी थी। अब वह जब पीछे मुड़कर देखती तो उसे एहसास होता कि उसका पति सिर्फ उसका जीवन साथी नहीं था, बल्कि उसका ढाल था। वह इंसान जिसने खुद को जलकर सबको रोशनी दी, जिसने अपनी तकलीफों को कभी जुबान नहीं दी, ताकि वह घर सुकून बना रहे। वह समझ गई थी कि कुछ लोग शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्हें भरोसा होता है, उनकी चुप्पी ही उनके सपनों का बचा लेगी। एक दिन शाम को वह अपने घर की छत पर बैठी थी। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी रंग से भर गया था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम्हें पता है कि अब दर्द नहीं होता, अब तुम्हारी कमी नहीं खलती, क्योंकि तुम हर फैसले में हम सांस मेरे साथ हो। हवा जैसे उसकी बात सुन हल्की से चल पड़ी, मानो जब दे रही हो। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, उनकी बातों में समझदारी थी, आंखों में आत्मविश्वास। वह अपने पिता का नाम गर्व से लेते थे। लोग पूछते थे, पापा कैसे थे? वह मुस्कुराकर कहते थे, दिखाते साधारण थे, लेकिन अंदर से बड़े इंसान थे। और यही उसकी असली जीत थी। वह चला गया, लेकिन हार कर नहीं। वह गया था ताकि पीछे रहने वालों को जीने का हौसला दे सके। कभी कभी जिंदगी
में ऐसे लोग आते हैं जो शोर नहीं मचाते, जो खुद को साबित नहीं करते, जो बस चुपचाप अपना फर्ज निभाते जाते हैं और जब वह चले जाते हैं तब दुनिया समझती है कि उसने क्या खो दिया। वह पति जो भी ऐसा ही था, जिसने दुनिया नहीं बल्कि लेकिन जिनकी दुनिया थी। समय बीत गया था लेकिन उस उदास आदमी की परछाई अब भी हर जगह महसूस होती थी। उसकी पत्नी अब अकेली नहीं थी, पर उसकी आंखों में अब भी एक सन्नाटा रहता था, ऐसा सन्नाटा जिसमें दर्द भी था, गर्व भी और एक अजीब-सी शांति थी। वह अब समझ चुकी थी कि कुछ लोग साथ रहकर नहीं बल्कि याद बनकर ज़िंदगी को मजबूत बनाते हैं। एक दिन गाँव में एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया, जिस किसी ने उसका नाम लेकर कहा, आज हम इस इंसान को याद कर रहे हैं जिसने बिना शोर मचाए सबसे ज्यादा काम किया। वह मंच पर नहीं गई, बस दूर खड़ी होकर सुनती रही। हर शब्द उसके दिल को छू रहा था। लोग कह रहे थे कि कैसे उस आदमी ने बिना शिकायत किए उसकी सब मदद की, कैसे उसने खुद भूखा रहकर दूसरों के खिलाया, कैसे उसने कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसका पति सिर्फ उसका नहीं था, वह बहुतों की ताकत था। वह आदमी जो चुपचाप रहता था, आज सबकी जुबान पर था। रात को घर आकर उसने उसकी तस्वीर के सामने दिए जलाए और बोली, देखा तुम्हारी दर्द बेकार नहीं गया। तुम चुप रहे लेकिन तुम्हारी चुप्पी आज सबको बोलना सिखा रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन चेहरे पर सुकून था। आज उसे किसी से शिकायत की जरूरत नहीं थी। अब वह समझ चुकी थी कि कुछ लोग इस दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि जाते वक्त दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बना सके। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, उनकी सोच में सच्चाई थी, उनके व्यवहार में संस्कार। लोग उन्हें देखकर कहते कहते लगे हैं कि इनके पिता बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, और यही सुनकर उसकी आंखें भर आती, क्योंकि यही तो उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कभी-कभी रात के सन्नाटे में उसे ऐसा लगता जैसे कोई कह रहा हो, मैं गया नहीं हूँ, मैं तो हर उस जगह हूँ जहाँ तुम हिम्मत से खड़े हो। और तब वह मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था कि कुछ लोग मरते नहीं, वह यादों में नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।